हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। थोड़ा डेप्थ में डिस्कशन करेंगे ताकि हम लोग को पता चले कि रियल में क्या हुआ है। और ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो कंप्लीट, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। यहाँ जो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स वर्ड यूज है एनसीईआरटी में, यहाँ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में ये टू जीन कैसा टू जीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर है जो ये टू जीन होगा, ये टू नॉन एलेलिक जीन होगा। कैसा होगा? टू नॉन एलेलिक जीन। नॉन एलेलिक जीन का क्या मतलब होता है? इसका एक दूसरा नाम है इंडिपेंडेंट जीन पेयर। इंडिपेंडेंट जीन पेयर। अब इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट जीन पेयर, तो आइए समझते हैं। देखिए, आप इस चीज को समझिए कि ये क्या है। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम है, और ये भी क्या है? ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम है। लेकिन ये दोनों क्या है? ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो जब भी कोई दो एलील नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो अगल बगल, तो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट जीन पेयर या नॉन एलेलिक जीन पेयर बोलेंगे। नॉन, जैसे कैपिटल सी स्मॉल, कैपिटल सी कैपिटल आर, ये नॉन एलेलिक जीन या फिर इंडिपेंडेंट जीन पेयर है, क्योंकि ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। तो ये लाइन याद रखिएगा। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन का यह मतलब कैसा जीन? तो वो जीन नॉन एलेलिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो होमोलोगस क्रोमोसोम पर, नहीं, वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। दिस इज द अल्टीमेट कंडीशन। सबसे पहली बात तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट जीन पेयर या फिर नॉन एलेलिक जीन। पहली बात। दूसरी बात कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन जो एनसीईआरटी टॉपिक है, इसमें इसको समझने के लिए इसके पहले हम लोग को एक चीज समझ लेना पड़ेगा कि कंसेप्ट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट कैसे बनाते हैं हम लोग। तो वैसे तो बहुत टेक्निक है, लेकिन जो सबसे इजी टेक्निक है वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। बाद में और भी टेक्निक हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि टाइप्स ऑफ गैमीट बराबर होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। और n क्या है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट कंडीशन या हेट्रोजाइगस कंडीशन इन गिवन कंडीशन। ठीक है, तो 2 की पावर n इज व्हाट? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन। आइए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे कैपिटल ए है, यहां पर क्या कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन तो नहीं है, होमोजाइगस कंडीशन है। अगर हेट्रोजाइगस, इसका मतलब n की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 0 होगी। अगर n की वैल्यू 0 होगी तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 0 और वो 1। इसका मतलब इस कंडीशन से सिर्फ एक गैमेट बनेगा, और कैपिटल ए से सिर्फ एक गैमेट बनेगा। उसका नाम क्या होगा? कैपिटल ए। इसलिए हम लोग जब भी कैपिटल ए लिखते थे तब सिर्फ एक गैमेट बनाते थे, कैपिटल ए। मान लीजिए अब कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाए, तो यहां पर एक पेयर है ना जो हेट्रोजाइगस है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? 1। इसका मतलब 2 की पावर 1 2। इसका मतलब दो गैमेट बनेगा। तो बनता भी है कैपिटल ए स्मॉल ए को बाइफरकेट करेंगे तो एक कैपिटल ए अलग और एक स्मॉल ए अलग, दो गैमेट बन गए। उसी तरह मान लीजिए कंडीशन ले कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहां पर कंडीशन की बात अगर करें तो दो, एक तो ये और एक ये। इसका मतलब नंबर ऑफ हेट्रो कंडीशन कितना हो गया? 2। n की पावर n बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4। कंडीशन में देखिए एक गैमेट ए, एक स्मॉल ए, एक कैपिटल बी, एक स्मॉल बी, टोटल कितना? 4 गैमेट बना। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, ये कंडीशन याद रखिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा हो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो यहाँ 1 2 और 3, n बराबर कितना? 3। तो गैमेट कितना बनेगा? 2 की पावर 3 दैट इज 8। आप बना भी सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल, इस तरह करके आप टोटल बना करके देख भी सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन को एनालाइज करने के लिए इसमें खूब सारे रिजल्ट है। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी पर फोकस करते हैं अच्छे से। देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस एनसीईआरटी को डायग्राम को आप समझ लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मान लीजिए कि पी जनरेशन का मतलब क्या हो गया? पेरेंट जनरेशन। यहां गौर करिए, पी, दिस इज पी मीन्स पेरेंटल जनरेशन। ये दिस इज पी मतलब पेरेंटल जनरेशन। तो पेरेंटल जनरेशन की जब बात हम लोग करेंगे तो यहां पर जो कलर हम लोग ले रहे हैं वो एक से ज्यादा ले रहे हैं, तो हम लोग डिस्कस कर चुके। तो अब जो सीड है, मान लीजिए सपोज एक सीड है वो राउंड है और येलो है। तो राउंड के लिए क्या लिए? कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई। उसी तरह से रिंकल्ड और ग्रीन है, मतलब दोनों रेसेसिव कैरेक्टर। तो रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और इसके लिए स्मॉल वाई।
अब आप समझिए कि यहां पर कोई भी हेटेरोजाइगस कंडीशन अवेलेबल है? कोई भी नहीं। कैपिटल आर में भी n बराबर 0 और यहां भी n बराबर कितना 0। तो दोनों जगह अगर n बराबर 0 होगा तो यहां भी 2 की पावर 0 1, यहां भी 2 की पावर 0, मतलब यहां से सिर्फ r आएगा और यहां से सिर्फ y आएगा। तो यहां कंडीशन क्या बना? कैपिटल R कैपिटल Y। ठीक है। उसी तरह से यहां स्मॉल r स्मॉल y। क्यों? क्योंकि यहां भी कोई हेट्रो कंडीशन नहीं, यहां भी हेट्रो कंडीशन नहीं है। हेट्रो कंडीशन नहीं मतलब n बराबर कितना 0, तो इसके लिए भी कितना 2 की पावर 0 मतलब 1। तो स्मॉल y से सिर्फ एक आया स्मॉल y, और यहाँ स्मॉल r से सिर्फ क्या आएगा? स्मॉल r। तो नेट क्या बना? स्मॉल r स्मॉल y। तो इन दोनों के कारण जो अब सीट बना ये राउंड है और येलो है, लेकिन उसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। और ये हम लोग जानते हैं कौन सा जनरेशन है? दिस इज F1 जनरेशन, F1। और हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग रिजल्ट एनालाइज कर रहे हैं अभी तक वो हम लोग F2 जनरेशन का करते हैं। तो F2 जनरेशन को हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं? तो टू गेट F2 जनरेशन हम लोग F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराते हैं। मतलब ये जो कैरेक्टर आया इसी का सेल्फिंग करा दी। कैसे? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, इसी से इसको क्या किए? क्रॉस करा दिए। अब तुमको बाकी का आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर है भाई। यहां पर नंबर ऑफ हेट्रो कंडीशन कितना हो गया? 1 और 1 2, मतलब 2 की पावर 2। यहां से कितना गैमेट बनेगा? टोटल 4। यहां पर नंबर ऑफ हेट्रो कंडीशन कितना है भाई? यहां भी वही है 2 की पावर 2, दैट इज 4। यहां 1 और यहां 1, तो यहां भी कितना गैमेट बनेगा? 4। देखिए एनसीईआरटी बनाया भी है। यहां से भी 4 गैमेट, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। यहां से भी 4 गैमेट, तो 4 गैमेट इधर से भी बना और 4 गैमेट यहां से भी बना। ठीक है। अब आप सोचिए कि जब दोनों जगह से 4-4 गैमेट बना, दोनों जगह से अगर 4-4 गैमेट आपका बना तो इन 4-4 गैमेट का कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखें तो 4, और चूंकि 2 पेयर है तो 4 की पावर 2 मतलब 16। टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा? 16। कैसे बनेगा? एक को पकड़िए, जैसे इसके एक को पकड़िए, इस पूरे साइड से इसको क्रॉस कराए, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। जो रिजल्ट आया हम लोग यहां लिखे, देखिए इसका जब इससे कराए तो कैपिटल R कैपिटल Y, इसका इससे कराए तो देखिए जब इन दोनों का कराएंगे, इसका और इसका, तो इसका कैरेक्टर क्या है? कैपिटल R, इसका स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r, इसका कैपिटल Y, इसका कैपिटल Y, कैपिटल Y कैपिटल Y। एग्जैक्टली जब इसका इसके साथ कराए तो कैपिटल R कैपिटल, मतलब देखिए जब आप जैसे मान लीजिए सपोज इसका इसके साथ करा रहे हैं, ठीक है, तो करा दिए कैपिटल R कैपिटल Y का कैपिटल R स्मॉल y के साथ, तो क्या बनेगा? दोनों का जब क्रॉस कराएगा तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, और लास्ट में इसका इससे कराइए तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो एक सीरीज बना। उसी तरह से इसको पकड़िए, इस पूरे साइड से क्रॉस करा दीजिए तो 2 सीरीज, फिर इसको पकड़िए, इस पूरे साइड से क्रॉस कराइए 3, फिर इसको पकड़िए इस पूरे साइड के साथ, टोटल 4 क्रॉस आपका बन गया। हर में 4, तो टोटल कितना? 16 कॉम्बिनेशन आपका बना। कितना बना? ओवरऑल 16 कॉम्बिनेशन एज फार एज दीज पेयरिंग इज कंसर्न, 16 कॉम्बिनेशन बना। अब समझिए जब हम इस 16 कॉम्बिनेशन की बात किए तो यहां पर इस पूरे एनालिसिस में क्या क्या परिस्थिति बनेगा? भाई हम लोग जो पेरेंटल कंडीशन लिए थे उसमें क्या था? सीड कैसा था? राउंड था, येलो था, रिंकल्ड था, ग्रीन था। इसका मतलब जो कैरेक्टर आएगा वो इसी के कॉम्बिनेशन का कैरेक्टर आएगा। मतलब सीड कैसा कैसा हो सकता है, हम लोग थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखते हैं कैसा कैसा पॉसिबल है। भाई या तो सीड राउंड हो, पूरा पूरा राउंड हो और पूरा पूरा येलो हो, एक कंडीशन ये आ सकता है। या तो सीड राउंड हो लेकिन येलो नहीं हो, येलो की जगह ग्रीन हो। या तो सीड रिंकल्ड हो और येलो हो, या तो सीड रिंकल्ड हो और ग्रीन हो। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो ये 4 प्रकार का फिनोटाइप हम लोग को दिखेगा इस कॉम्बिनेशन में। ये क्लियर हो गया? इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। और ये क्या होगा? बेसिकली फिनोटाइप है, क्योंकि बाहर से हम लोग को दिख रहा है। इसका मतलब टोटल फिनोटाइप 4 प्रकार का ही होगा। ठीक है, तो जो रेशियो हम लोग डिफाइन करेंगे वो 4 चीज आएगा उसमें, 1 2 3 4, इस टू। अब कौन कितना है? तो पहला क्या हुआ? राउंड और येलो। तो हम लोग यहां देख लेते हैं राउंड और येलो के लिए कंडीशन क्या हम लोग को देखना भाई। या तो कंडीशन हो कैपिटल R,
कैपिटल वाई, इसमें भी यही कंडीशन आएगा, राउंड है। या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर हो, कैपिटल वाई हो, इसमें भी यही कंडीशन आएगा। या तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इन तीनों कॉम्बिनेशन में राउंड और येलो बन जाएगा। तो आप पूरे अगर कंप्लीट पहले सीरीज को आप देखें तो यहां सेम कंडीशन आपको दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, राउंड होगा और येलो होगा। उसी तरह से आप इस पूरे चार्ट को देखिए, तो 4 यहां काउंट करिए और इधर आइए आप, इसमें भी क्या, राउंड और येलो, तो 4 और 3 7। एक यहां पर देखिए राउंड और येलो होगा ये, और यहां देखिए राउंड और येलो, कितना हो गया टोटल 4, मतलब 4 3 7 और 2 9, इसका मतलब राउंड और येलो कितना हुआ 9। तो एनसीईआरटी देखिए यहां लिखा है राउंड एंड येलो कितना हो गया 9। उसी तरह से राउंड और ग्रीन की कंडीशन को आप एनालाइज करिए, तो राउंड और ग्रीन कब कब हो सकता है भाई, तो कैपिटल आर हो जाए ग्रीन के लिए, तो दोनों स्मॉल वाई होना चाहिए, या फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई हो जाए। बस यही 2 कंडीशन पॉसिबल है राउंड और ग्रीन के लिए। तो इस 2 कंडीशन को आप एनालाइज कर सकते हैं कि ये 2 कंडीशन कहां पॉसिबल है। तो ये तीनों देखिए, ये जो पिंक कलर से है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल वाई, ये क्या कहलाएगा, राउंड और ग्रीन। उसी तरह से रिंकल्ड एंड येलो का कंडीशन आप एनालाइज करके देख लीजिए, ये होगा रिंकल्ड एंड येलो, ये तीनों। और लास्ट में रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो रिंकल्ड एंड ग्रीन का क्या कंडीशन होगा, सारा रेसेसिव हो जाए, स्मॉल वाई, तो ये सिर्फ एक कंडीशन है, जिसके कारण इसका रेशियो क्या है, 9:3:3:1। तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन में अगर फिनोटिपिक रेशियो पूछे तो आंसर क्या देना, 9:3:3:1। अगर कोई आपसे जीनोटिपिक रेशियो पूछता तो कैसे बनाते, तो जीनोटिपिक रेशियो में कुछ नहीं है। हमको ये बात बताइए, आप गौर करिए कि ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस है ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का स्क्वायर है। भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग क्या, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर देखते थे, अब इसमें 2 चीज आ गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी, इस पूरे का क्रॉसिंग करा रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया, उसका स्क्वायर हो गया। तो वहां पर फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:2:1 था। अब एक काम करिए, इसका यहां स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आंसर हो गया, क्या हो जाएगा, 1:2:1:2:4:2:1:2:1। एक बार फिर से देखिएगा जीनोटिपिक रेशियो, 1:2:1:2:2:4:2:1:2:1, 121 242 121, ये याद रखना है। इसका स्क्वायर करके आप इसको ब्रेक करके याद रख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक एनालिसिस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। इसमें कुछ क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या, जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछ दिया, एग्जामिनर आपसे नीट वगैरह में, चाहे इसमें और भी इसमें डिफिकल्ट न्यूमेरिकल आता है, हम आपसे बेसिक डिस्कस करते हैं कि इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है। देखिए इसमें न्यूमेरिकल के बिहाफ पर आपसे क्या क्या एग्जामिनर पूछ सकता है। देखिए पहला कि F2 जनरेशन में अगर आपको कोई बोले प्लांट विच आर होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो भाई टोटल गैमेट आप तो बना देख चुके हैं, होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, तो होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर मतलब कैपिटल आर भी हो और कैपिटल वाई भी हो, यही होमोजाइगस का मतलब क्या, दोनों कैरेक्टर में एकदम सेम जैसा हो जाए, तो ये हो जाए। या फिर क्या हो सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तभी तो होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर होगा। या फिर ये भी हो सकता है भाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, या तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। क्या इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, आंसर है नहीं बन सकता है। होमोजाइगस का मतलब क्या, एक जैसा, तो होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, तो ये सारे कंडीशन में होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर। अच्छा ये 4 कैरेक्टर हमको दिखा, कितने में 4 दिखा, तो टोटल कॉम्बिनेशन है कितना बना, 16 में कितना दिखा 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 4/16। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि प्लांट विच आर होमोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, तो कितना था 4/16। दूसरा क्वेश्चन पूछ दे प्लांट विच आर हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, ये भी आप आइडेंटिफाई, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर मतलब कंडीशन कैसा होना चाहिए, दोनों हेट्रोजाइगस होना चाहिए, तो ये भी 4 पॉसिबल है, तो इसका भी आंसर कितना होगा 4:16। कैसे, देखिए हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर, तो हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर 1, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर 2,
हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर 3 एंड हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर 4। यहां से एक सीधा लकीर खींचिए, ये हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर हो गया। कितना है? 4 है, 16 में 4 तो ये भी 4/16। फिर कोई एग्जामिनर आपसे पूछे होमोजाइगस फॉर वन एंड हेट्रोजाइगस फॉर अदर, एक के लिए होमोजाइगस एक के लिए हेट्रोजाइगस, तो आप एनालाइज करके देखिए तो टोटल 8 होगा, तो 8/16 हो जाएगा। इस तरह से आपको डिस्कस करना है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे अगर ये पूछे कि रेशियो बिटवीन पेरेंटल फिनोटाइप एंड न्यू फिनोटाइप, इसको हम डिस्कस करते हैं। क्या रेशियो बिटवीन पेरेंटल फिनोटाइप, क्या है क्वेश्चन? रेशियो बिटवीन पेरेंटल फिनोटाइप एंड न्यू फिनोटाइप, ये कैसे आपको डिसाइड करना है? देखिए, आपका पेरेंट क्या था? राउंड और येलो, रिंकल्ड और ग्रीन। आप गौर करिए, ये राउंड और येलो पेरेंट से मैच कर रहा है क्या? कर रहा है। और रिंकल्ड और ग्रीन ये भी किससे मैच कर रहा है? पेरेंट से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये और ये पेरेंटल है, तो 16 में कितना पेरेंटल हो गया? 9 और 1 10। तो नॉन पेरेंटल कितना हुआ? नया कितना हुआ? न्यू कितना हुआ? 3 और 3 6। इसका मतलब रेशियो बिटवीन पेरेंटल फिनोटाइप एंड न्यू फिनोटाइप कितना हो जाएगा? 10:6। 10:6 हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। इससे ज्यादा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है इसमें। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। अच्छा, एनसीईआरटी की बात कर ले, थोड़ा एनसीईआरटी भी देख लीजिए। एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, एनसीईआरटी का सारा कैरेक्टर हम देख चुके हैं। मेंडल फाउंड दैट सीड्स रिजल्ट, ये सब हम आप पढ़ लीजिए, हम लोग बहुत अच्छे से आपसे डिस्कस किए हैं। इसमें जो लास्ट पारा है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट जरूर है, कि ये जो लिखा है कि व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज्ड F1 he found 3/4 of the F2 yellow seeds and 1/4 had green, the yellow and green segregate। कंप्लीट डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, आप इसको एनालाइज करिए, कोई लाइन में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसका बेसिक डिप्थ हम लोग एनालाइज कर चुके हैं। थैंक यू।